Alright, starting off with group 1 alkali metals. Group 1 को हम alkali metals भी कहते हैं. You have already, I guess, named it in periodic table chapter as well. Group 1 को हम alkali metals कहते हैं. Group 8 noble gases होते हैं. Group 2 alkaline earth metals होते हैं. Group 7 halogens होते हैं. बीच में एक रो transition elements ही होती हैं. All of that. आपके सिलेबस में दो ग्रुप्स की डिटेल है. एक ग्रुप 1 और एक हमने करना और है ग्रुप. 7 ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स में कौन से आते हैं? नेम मी एनी 3 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1. लिथियम सोडियम पोटेशियम। गुड गुड. लिथियम सोडियम पोटेशियम. आगे रुबीडियम और फ्रांशियम, दो और रह जाते हैं. ठीक है. नाउ द ग्रुप 1 metals are known as the alkali metals. They form alkaline solutions when they react with water, and the group 1 metals are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ठीक है. ये क्या करते हैं जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोडियम है. इफ इट जी। रिएक्ट्स विद वाटर, ये आपके पास बना देंगे एक एल्कलाइन सोल्यूशन जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली एल्कली, एक बेस है, क्योंकि इसका जो पीएच होगा दैट इज ग्रेटर देन 7. दैट इज व्हाई these metals are known as alkali metals. The alkali metals share similar characteristic chemical properties because they each have one electron in their outermost shell. Some of these properties are that they are all soft metals. They can be easily cut with a knife as well. They have relatively low densities and low melting points. They are very reactive and they only need to lose one electron to become highly stable. समझ आ गई? जी, वन Any इलेक्ट्रॉन तो शेल में ही है। लेकिन relatively सारे अल्कली मेटल्स सिमिलर रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो yes. एक यस, ही वो हम जब सबकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे होंगे. जो फर्क होंगे आपस में छह के छह, वो मैं जो आपस में छह जो वो मेंबर्स हैं वो आपस में जहां फर्क होंगे वो मैं बताऊंगा. दे ऑल से। नीड टू यूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. ठीक है, ये सारे ऐसे होंगे. 281 होगा, हाँ, 2 1 है, 288। हाँ। 281 है, अगला 2881 है. ठीक है. जो पोटेशियम है अगला 281881 है. तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो उनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते जाएंगे. बिल्कुल। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांशियम, इनके नाम आपको फुल पता होने चाहिए. दीज आर द 6 एलिमेंट्स इन द वेरी फर्स्ट कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो स्टार्टिंग जी। ऑफ बाय डिस्कसिंग देयर रिएक्शंस विद वाटर. मैंने बताया कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म व्हाट? एन एल्कली. The reaction of the group 1 metals with water provides evidence for categorizing these elements into the same chemical family. And the general pattern shown is group 1 metal plus water forms a metal hydroxide and hydrogen. तो जैसे कि ग्रुप 1 मेटल कोई बताया मुझे? लिथियम। लिथियम. लिथियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या प्रोडक्ट हम्म बनेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन। सिंपल इज दैट. बस इतनी सी बात है. इधर तो कोई बैलेंसिंग भी नहीं हम्म करनी क्योंकि एक ही लिथियम है. तो ये बैलेंस ही है। Good. The hydroxide form all have the same general formula and are two colorless. बल्कि नहीं, बैलेंस करनी है. हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए ना. हाइड्रोजन से, हाँ, राइट बैलेंस पे 3 है, लेफ्ट पे 2 हाइड्रोजन है ना. है। तो यहाँ हाँ। भी 2 लगाना पड़ेगा. अब लेफ्ट पे 4 हो गए, राइट पे 3 हो गए, तो मुझे हाँ, इधर बैलेंस करना पड़ेगा. तो दो लिथियम पे डाल ले तो वो बैलेंस दो हो गया। दो दो, एक. तो रेशो बना हाँ। 2:2:2:1. The हाँ। metals are named alkali metals because they form alkalis when reacted with water. Now, what are the trends in group number 1? The differences between the reactions of the group 1 metals with water and oxygen provide evidence of the trends within the group. अब ये कुछ डिफरेंट तरीकों से पानी के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. और पानी के साथ तो ऑब्वियसली सब जब रिएक्ट करेंगे वो बेस बनाएंगे हाइड्रोक्साइड्स. ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे वो ऑक्साइड्स बनाएंगे. लेकिन इनकी कुछ जो ऑब्जर्वेशंस होंगी दे आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल्स, याद रखें जो ग्रुप 1 होता है उसमें रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है एज यू गो डाउन द ग्रुप. डाउन ग्रुप। हाँ, और शेल ज्यादा हैलोजेंस होते हैं। होते हैं वो उल्टे होते हैं. ऑपोजिट होते हैं। यही होता है। फॉर एग्जाम्पल हैलोजेंस में सबसे रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, और ग्रुप 1 में जी। सबसे रिएक्टिव होगा आपके पास फ्रेंशियम. ठीक है, हम्म जो सबसे नीचे है. अब लिथियम को देखें. लिथियम का भी देखो, सबकी इक्वेशन सेम है, सबके प्रोडक्ट सेम है. ऑब्जर्वेशन जब करेंगे हम ये एक्सपेरिमेंट ए लेवल्स में आप जाके जब करोगे तो क्या फर्क आएगा कि लिथियम इज अ रिलेटिवली स्लो रिएक्शन, डजंट मेल्ट, और थोड़ी बहुत बस एक फिजिंग सी नजर आ रही है.
सोडियम में क्या होगा, हम्म हीट रिलीज होगी, सोडियम पूरा बकायदा मेल्ट होगा, फायर भी कैच करता है और वो एक बिल्कुल झल्ला हो जाता है पानी। ग्लास का सरफेस होगा ना, हम्म वो ऊपर आता है और वो बस घूमना शुरू हो जाता है, तेज 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 हम्म पानी के ऊपर वो तो सेम भागने। रिएक्शन में डिफरेंट लेवल्स बेसिकली। हाँ बस सेम रिएक्शन है, बट उनकी ओके। ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी। सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये पानी की सरफेस के ऊपर तेज भागने लग जाता है और हल्का सा स्पार्क भी प्रोड्यूस करता है। पोटेशियम का क्या है, इवन रिएक्ट्स मोर वायलेंटली विद सोडियम और बकायदा हीट रिलीज करता है, आपका जो बीकर होता है वो गर्म भी हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, एक शाइनी सा बॉल बना के एक कलर्ड फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है, लाइलैक कलर का छोटा सा। सो दी ये तो हो गया व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। ऑक्सीजन के साथ जब सारे रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस व्हाट, ऑक्साइड्स। जैसे कि कोई मुझे मेटल बताए। कोई भी मेटल, मैग्नीशियम। नहीं, ग्रुप वन। और ग्रुप 1 में तो सोडियम। ठीक है, सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वुड फॉर्म व्हाट। Na2O। गुड, मैं ये चेक करता है Na2O, यस NaO नहीं बोला। The metal oxide produced is a dull coating which covers the surface of the metal and the metal tarnish more rapidly as you go down the group। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, Li2O, Na2O, KO2, ये आपके पास रिएक्शंस होंगे। फिजिकल हम्म ट्रेंड्स में क्या है, केमिकल ट्रेंड्स तो हमने देख लिया। फिजिकल ट्रेंड्स में क्या है, पहला तो हमने देखा था दी एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड इजी टू कट, लेकिन वो सॉफ्टर होते जाएंगे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। लिथियम को काटना हम्म थोड़ा मुश्किल होगा, है सारे सॉफ्ट, लेकिन हाँ मोर इजीली जो कट होगा वो फ्रांशियम और रुबिडियम टाइप वाले हो जाएंगे। द फर्स्ट थ्री हम्म एल्कली मेटल्स। अब डेंसिटीज की बात करें, डेंसिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल तो नहीं है। तो थ्री हम्म एल्कली मेटल्स जो पहले तीन है कौन से, Li Na K, दे आर लेस के डेंस प्लस। देन वाटर। तो ये तैरते हैं ऊपर, जबकि आपके पास हाँ, फ्लोट सीजियम, करते हैं। रुबिडियम और फ्रांशियम जो है हम्म ये मोर डेंस देन वाटर, ये डूब जाते हैं। सिंक करते हैं, हाँ। मेल्टिंग पॉइंट इज द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट इनका नजर आ रहा है एज यू गो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। बस इतना पता होना चाहिए, कोई वैल्यूज तो याद रख। सीजीएम लिक्विड ही है वो रूम टेम्परेचर में कौन, तकरीबन। हाँ जी, सीजीएम। बिल्कुल हाँ, ओके। बिल्कुल। सही है। लिथियम सॉलिड, ये सारे सॉलिड बाकी को जार में बंद करके रखते हैं ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करें, वरना वायलेंट रिएक्शन होता है। Following these हाँ। trends, we can say that rubidium, cesium, francium will react even more vigorously with air and water than the first three alkali metals। तो इनको हम एयर टाइट जार्स में, आप लैब में जब जाओगे, इनको ना सिर्फ एयर टाइट जार्स में बंद किया होता है बल्कि इनको ऑयल के अंदर डिप करके स्कल जार मार्क्स। होता है। हाँ, ठीक है, वो स्कल मार्क्स पे मिल जाते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते यस। हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमने हम्म। उनको ऑयल के अंदर डिबो के डिप करके फिर बंद किया होता है एक जार के अंदर। ऑफ द एल्कली तो मेटल्स। ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऑयल के साथ नहीं करते, हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, ऑयल हाइड्रोकार्बन है। हाँ, सही है। So one of the alkali metals, lithium is the least reactive as it is the top, francium is the most reactive, ये बता दिए। तो अब हम्म इससे आपको क्या ट्रेंड्स पता लगेंगे, अब मैं आपसे कोई भी एक पूछूं बीच में से निकाल के, मुझे बताओ रुबिडियम जो है, इट वुड बी अ सॉफ्ट ग्रे हाँ सॉलिड, शाइनी होगा, हाँ। फ्रेशली कट। क्या ये लेस डेंस होगा देन पोटेशियम या मोर डेंस होगा, डांसिंग सिंक करेगा। ज्यादा, ठीक है तो आप मोर डेंस देन पोटेशियम। हाँ और इट वुड हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम। अच्छा अब मुझे खुद ही प्रॉपर्टीज बता दो ऑफ लिथियम, कंपेयर करो इसको हाँ, तो सीजियम के साथ कंपेयर वो करो। लिथियम वो हाई। हाँ, लिथियम का वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा गुड, है, लेस डेंस है तो फ्लोट करेगा। गुड। और फ्लोट करेगा, वो क्या कहते हैं, वो रफ बहुत होएगा। ठीक है, वो कट आसानी से होएगा, नहीं नहीं, सॉरी, आसानी से कम होगा आसानी से, लेकिन आउट ऑफ ऑल द मोस्ट टफ। एग्जैक्टली exactly। सारे आसानी से हाँ कट होंगे लेकिन सीजियम मजीद आसानी से कट होगा, लिथियम कम हाँ आसानी से, ठीक है। जी। ओके, एक और चीज है, केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी कंपेयर करो। हाँ, रिएक्टिविटी लीस्ट होएगी। गुड। लीस्ट रिएक्टिव। Group 1 reactivity and electronic configuration. The reactivity of group 1 matter increases as you go down the group. When group 1 element reacts its atom, they only need to lose one electron, और इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये सारे इसलिए रिएक्टिव क्योंकि एक ही हम्म इलेक्ट्रॉन लूज करने इन्होंने, और प्लस वन जी। आयंस आपके पास बन जाते हैं। प्लस वन आयंस करके वो बिल्कुल नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन हाईली आपके पास स्टेबल। कम हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम के हैं 11 से 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अट्रैक्शन कम हो जाएगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, एक शेल जो है हल्का सा शेल दूर हो जाएगा,
न्यूक्लियस से, क्योंकि अट्रैक्शन कम बिल्कुल हो जाएगी। पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा होता, अब 10 को पकड़ा हो। सो लेस एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स, हेंस इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट नीचे आते हुए कम होता है। समझ आई? सही है। और रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए इंक्रीज करती है। इन दोनों का एक ही रीजन है, क्योंकि नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, रिएक्टिविटी बिल्कुल। बढ़ती है। और नीचे हम्म। जाते हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नीचे क्योंकि जाते हुए कम। ज्यादा शेल्स होती है, शील्डिंग नहीं इफेक्ट नहीं वगैरह नहीं वो। नहीं 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 नहीं, हम्म। दोनों देखो। रिएक्टिविटी अगर क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी नीचे जाते क्यों इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे क्योंकि इट गेट्स। आसानी होती है ये एक तो इलेक्ट्रॉन पुल करने में। बस इतना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग ना, वो बहुत आगे की चीज बता रहे हो। मसला ये ना, पहले हम मुश्किल चीज पढ़ चुके हैं, अब आसान पे हाँ बड़ा। हाँ हाँ, लेकिन वही वजह है, वो वजह शील्डिंग वही इफेक्ट है, की वजह लेकिन है वो। हाँ हमें ओके, सही एग्जामिनर सही। को तो बच्चों वाला बताना है ना, अजीब सा फील होता है, हम पहले सही मुश्किल सही पढ़ सही। चुके हैं, अब आसान पढ़ रहे हैं। तो वो हाँ रीजन लेकिन है। तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट आसान ही होंगे, कि मुझे पता है रीजन भी। तो यहाँ आपने तो सही है। बच्चों वाला ही लिखना है जवाब, जितना रिक्वायर्ड है, सही है। शील्डिंग वगैरह नहीं बताना। सही मेल्टिंग है। पॉइंट क्यों नीचे जाते डिक्रीज होते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, बस। और कुछ नहीं हाँ, है। फोर्स अट्रैक्शन वीक। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो नीचे जाते मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, और यहीं पे डिक्रीज। जाते रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। हम्म। थैंक यू। ठीक हो गया।